कल्पना कीजिए 6 बाई 6 का एक कमरा है और उस कमरे के दरवाजे के बाहर 600 बाई 600 का एक हॉल है। इस कमरे में और इस हॉल में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप समझ सकते हैं। ये कमरा और ये हॉल एक छोटे से दरवाजे से जुड़ा हुआ है और इस दरवाजे पर एक पहरेदार है। इस पहरेदार की एक खासियत है कि ये सिर्फ आपके इमोशंस को जानता है, सिर्फ आपके इमोशंस को समझता है। और वो जो 6 बाई 6 का छोटा कमरा है वहां पर आप बैठे हैं। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है, कुछ भी चाहिए, तो आपके अंदर जैसे ही वो इच्छा आती है, आपके इमोशन से उस पहरेदार को पता लग जाता है और वो उस हॉल में बैठे उस व्यक्ति को ऑर्डर देता है वो चीज आपको अवेलेबल करवाने के लिए। और उस बड़े से हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति वो भी इतना ईमानदार और वफादार है, एक बार अगर आप उससे कोई चीज मांगेंगे तो अगली बार वो चीज आपको उससे मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप वो आपको समय समय पर देता रहेगा ताकि आपको उसकी कमी ना हो। अब आप सोचेंगे कि कितनी जबरदस्त लाइफ होगी मेरी अगर इस तरह के दो नौकर, दो सर्वेंट मुझे मिल जाएं, जिन्हें मुझे कुछ कहना भी ना पड़े, जैसे ही मैं सोचूं वो चीज मेरे सामने आ जाए या जो भी काम मैं कहूं वो मेरा काम हो जाए। बात तो बड़ी मजेदार है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ग्लिच भी है। मान लीजिए खाने में आपको करेले पसंद नहीं है या तोरई खाने में आपको पसंद नहीं है और वो पसंद नहीं है, ये इमोशन आपके इस पहरेदार को पता लगा तो वही ऑर्डर बनाने के लिए वो अगले रूम में दे देगा और उस हॉल से वही तोरई या करेले की सब्जी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि वो जो हॉल में बैठा व्यक्ति है, आपका जो सर्वेंट है, वो इतना ईमानदार है और ऐसा मालिक भक्त आदमी है कि आपको दोबारा वो चीज मांगने की जरूरत नहीं है, आपको वो चीज की कमी ना हो, इसलिए वो बार बार अपने आप ही उसे बनाकर आपको अवेलेबल करवाता रहेगा। और यहाँ आपकी दुविधा ये है कि आप उस रूम से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको जो काम करवाना है उस पहरेदार से कहकर ही करवाना होगा और आपका पहरेदार सिर्फ आपके इमोशन को ही समझ पाता है। आप जिस छोटे से रूम में बैठे हैं, आप मान सकते हैं कि वहां पर आपकी जरूरत का कोई सामान नहीं है, लेकिन आपके साथ में जो बड़ा सा हॉल है वहां पर आपकी जरूरत का हर सामान है, हर वो जरूरत जो शायद आपको आगे भविष्य में हो सकती है, इसलिए वहां पर हर सामान अवेलेबल है। लेकिन आप खुद से जाकर तो ले नहीं सकते, आपको पहरेदार से कहकर ही उसे मंगवाना होगा। असल में ये कहानी है हमारे दिमाग की, हमारे ब्रेन की। हमारे दिमाग का करीब 3% हिस्सा जो कॉन्शियस है वो उस छोटे रूम की तरह है जो 6 बाई 6 का रूम है और वहां पर आप बैठे हैं। और वो जो बड़ा सा हॉल है 600 बाई 600 का, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड की तरह है। वहां पर आपकी जरूरत का हर सामान है, लेकिन आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। अगर आपको उस अनकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज चाहिए, कोई भी बात चाहिए, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जाना होगा। और यहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड वो पहरेदार है जो आपके दरवाजे पर खड़ा है और वो सिर्फ आपके इमोशंस को समझता है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, खेलना हो, आपका ऑफिस वर्क है, कोई काम है, कोई डिसीजन लेना है, आपकी जिंदगी का हर काम आपके इस 3% दिमाग में सिमट कर रह जाता है। अब आप अपनी लाइफ के सभी काम इस 3% दिमाग के अंदर कर लेते हैं, 3% कॉन्शियसनेस के अंदर कर लेते हैं और आपका 97% जो खाली ब्रेन है, या मैं यूं कहूं वो ब्रेन का हिस्सा जो अभी तक आपने यूज नहीं किया, वो अनयूज्ड रह जाता है और आखिर तक आप उसे यूज नहीं कर पाते हैं, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, तो जब भी आप खुश होते हैं तो आपके अंदर जो खुशी का इमोशन है उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि वो जो पहरेदार है वो उसे रीड करता है और वही ऑर्डर वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में दे देता है कि ये खुशी का इमोशन आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप इस इमोशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इस इमोशन की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसी तरह के इमोशंस को बार बार रिलीज करने के लिए आपको या आपके कॉन्शियस माइंड में सिग्नल्स भेजता रहता है। जब आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, तो आप दुख की घड़ी में भी खुश रहने का या शांत रहने का प्रयास करते हैं, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। आप अपने दुख की घड़ी को भी
एक सीख, एक मौके की तरह देखते हैं कि शायद ये आपकी लाइफ के लिए एक नई लर्निंग है, तो मुझे इससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है और इसके लिए मैं इस यूनिवर्स का या अपने भगवान का धन्यवाद करता हूं। तो इस तरह के नजरिए के लोग जाने अनजाने अपने उस पहरेदार को, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को ये इमोशंस भेज देते हैं कि आप हारने वाले नहीं हैं, आप साहसी हैं, आप किसी भी स्थिति में पॉजिटिव रह सकते हैं। तो वही इमोशन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके उस सर्वेंट की तरह है कि आपने जो इमोशन वहां भेजा है, आपको उस चीज की वो कमी होने नहीं देगा। तो वो ऐसे सिग्नल बार बार आपके कॉन्शियस माइंड तक भिजवाता रहेगा जो आपको साहस देते रहें, आपको और ज्यादा पॉजिटिव विचारों से भरते रहें। और इस तरह से आप अपनी लाइफ के हर मोड़ पर पॉजिटिव प्रभाव को नोटिस करते रहेंगे, पॉजिटिव सिग्नल्स को नोटिस करते रहेंगे और ज्यादा अपने अंदर डेवलपमेंट करते रहेंगे। और ठीक इसका उल्टा उन लोगों के साथ होता है जो काफी नेगेटिव नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी अपनी लाइफ से हार जाने वाले। लाइफ में कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो सीधा कोसने लगते हैं अपनी किस्मत को या भगवान को या फिर खुद को। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, या फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह की बातें करने वाले लोग जाने अनजाने वो इमोशंस उस पहरेदार तक पहुंचा देते हैं और वही इमोशन जब आपके अनकॉन्शियस में पहुंचते हैं तो वो वापस रिपीट होकर आपके पास लौटते ही हैं। आपने जो नेगेटिव इमोशन एक बार दिया है, ठीक वैसा ही इमोशन आपका वो आज्ञाकारी नौकर आपको लगातार देता रहेगा। असल में आपका अनकॉन्शियस माइंड वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आपने मांगा क्या है। उसने आपको वही दिया जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बताया। और आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना सीधा और सरल है कि वो नहीं की भाषा तो जानता ही नहीं है। अगर आप बार बार दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये आपका नेचर है और आप इसी तरह का इमोशन बार बार चाहते हैं। तो वो सिग्नल जब वो अनकॉन्शियस पर भेजता है तो वही इमोशन वो अनकॉन्शियस माइंड आपको वापस दुगना, 3 गुना या 10 गुना तक करके भेजता रहता है, ताकि आपके पास उस इमोशन की, उस चीज की कमी ना हो जिसकी डिमांड आपने पहले की थी। और इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन तक भी चले जाते हैं। यहां तक कि कई लोग पागल हो जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। अगर आपके साथ भी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ गलत हो रहा है और आपकी किस्मत खराब है, तो अभी जान लीजिए, अभी समझें अपने दिमाग को, अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान लें और आज ही से, अभी से अपने विचारों को पॉजिटिव करना शुरू कर दें। किसी भी तरह से डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल देर नहीं हुई है। चाहे आप 2 साल से या 10 साल से नेगेटिव इमोशंस का, नेगेटिव बिलीव्स का शिकार हैं या आपकी विचारधारा ही नेगेटिव हो गई है, तब भी आप अपने ही दिमाग को बेवकूफ बना सकते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है हमारे दिमाग के लिए। हम ये जानते हुए भी कि हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम अपने दिमाग को पागल बना सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। एक झूठी इंफॉर्मेशन अपने ही बारे में अपने दिमाग को देखकर धीरे धीरे उसे सच कर सकते हैं। बस आपको जो कुछ भी कहना है पूरे इमोशंस के साथ कहना है, क्योंकि आपका जो पहरेदार है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ आपके इमोशंस को जानता है। और एक बार जो इमोशन उसने रीड कर लिया तो वही इमोशंस के सिग्नल वो अनकॉन्शियस तक भेज देगा। और एक बार वो अनकॉन्शियस तक पहुंच गए तो वही सिग्नल, वही इमोशंस बार बार आपको वापस मिलते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते थे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आज ही इस वर्ड को बदल दें, इस फीलिंग को बदल दें और ये सोचें कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरी सोच गड़बड़ थी। असल में वो मेरे लिए लर्निंग पॉइंट थे, मुझे सिखाया जा रहा था। अब चाहे वो यूनिवर्स हो या फिर भगवान हो, लेकिन अब मैं इतना स्मार्ट हो गया हूं कि मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी गलती कहां थी। आज से मैं खुश रहूंगा, मेरी किस्मत शानदार है। अगर आपसे कोई रास्ते चलते या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई जानकार आपसे हालचाल पूछता है तो आपका जवाब होता था ठीक ठाक है, बस चल रहा है, बस कट रही है। ये घटिया तरह के जवाबों से आज ही मुक्त हो जाइए। जब आप इस तरीके से जवाब देते हैं ना,
तो असल में आप अपने ही दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है। भले ही आपको झूठ बोलना पड़े, लेकिन आप ये कहिए कि मेरे हाल मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, लाइफ टकाटक चल रही है। कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें कि आपके अंदर भी जोश भर जाए। इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप लगातार 3 से 4 दिन भी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने अंदर बदलाव को महसूस करेंगे, और जरा सा बदलाव आपके आने वाले बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। ये समझने की कोशिश करें कि अभी तक आप जब 3% जो आपका ब्रेन है उसी के ऊपर पूरी लाइफ जी रहे हैं, तो सोचिए जो बाकी का 97% जो आपका दिमाग है, अगर 3% दिमाग आपकी पर्सनैलिटी है तो 97% जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो आपकी दूसरी पर्सनैलिटी है, और वो आपसे 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए, अपनी हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो आप अपने आप को उस 3% में ही बाउंड करके ना रखें, अपने आप को बांध के ना रखें। आपने अपने आप को विचारों से बांध रखा है कि मैं सिर्फ इतना ही हूं, मेरे साथ तो सिर्फ यही हो सकता है। ऐसा नहीं है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जो आप सोचेंगे कि मैं इस देश का राजा बन जाऊं, तो हो सकता है कि राजा ना बने, लेकिन यह हो सकता है कि शायद मंत्री पद आपको मिल जाए, प्रधानमंत्री तक आप बन जाएं। कोई नहीं सोच सकता क्या हो जाए किसके साथ। पॉजिटिव विचारों से आपको दूरी नहीं बनानी चाहिए। पॉजिटिव विचार आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वही आपकी लाइफ को डिजाइन कर देते हैं। आपके विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं कि सच में एक ऐसा दरवाजा है जो एक नई किस्मत की ओर आपको रास्ता दिखा देता है। तो आपकी किस्मत आपके हाथ है। थैंक यू।